कैबिनेट ने बुधवार को ही बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने की मंजूरी मिली है। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इनकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 3 दिन का होगा। 2 निजी यूनिवर्सिटी के आशय पत्र जारी किए गए हैं। हरित यूनिवर्सिटी गाजियाबाद और महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है। तो 24 अहम प्रस्ताव। इसमें सोलर एनर्जी का उत्पादन को लेकर भी एक अहम फैसला हुआ है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फैसला। शक्तिपीठ सर्किट बनाने पर मुहर लगी है। क्राफ्ट सर्किट बनाया जाएगा और सरकार का कहना है कि इससे हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 24 अहम प्रस्ताव योगी कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। संभल में स्टेडियम, इसके अलावा पर्यटन नीति को मंजूरी। पुराने महलों को हेरिटेज होटल बनाने में सरकार सहयोग करेगी। 5 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 3 दिन का होगा इस बार का शीतकालीन सत्र। नई सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट की मंजूरी। 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शक्तिपीठ सर्किट, क्राफ्ट सर्किट बनाने पर मोहर। इससे हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना। राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना। घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना। 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी। 200 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान। 1,000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3,000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान। अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनिकेत, अहम प्रस्ताव 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। खासतौर पर अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए, पर्यटन नीति की बात की जाए, स्टेडियम बनाने की बात की जाए और जिस तरह सर्किट हाउसेस बनाने की के फैसलों पर मुहर लगी है, ये वास्तव में एक प्रगतिशील यूपी के लिए बहुत जरूरी और अहम प्रस्ताव। कि 3 दिन का सत्र चलेगा। इसके साथ अगर बात की जाए तमाम बिंदुओं पर जिन पर आज मुहर लगी, तमाम उन पहलू मुहर लगी, तो चाहे ऊर्जा विभाग की बात कर ली जाए या खेल नीति की बात कर ली जाए, तो ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। और लगातार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार ये बात कह रहे हैं पूजा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो GDP है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है। तो तमाम उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज जो कार्रवाई थी वो सामने निकलने के बाद में अब तमाम उन बिंदुओं पर मुहर लग चुकी है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद है उसे तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ
लगातार जो बिजली उत्पादन को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी, तो अब बिजली उत्पादन को लेकर 22,000 मेगावाट का जो लक्ष्य वो तय किया गया है। इसके साथ शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में सुधार करने के लिए भी 2 निजी जो संस्थान है, जो विश्वविद्यालय, उन्हें खोलने की बात जो उसको मंजूरी मिल चुकी है। पूजा गाजियाबाद की बात की जाए या मेरठ की बात की जाए, पूजा तो लगातार अब कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर काम करने के लिए प्रयास करे। इसके साथ जो 112 जो रिस्पांस जो टीम था, उसका जो समय जो था 10 मिनट था, उसको और भी कम करने के लिए अब जो पुराने वाहन है उनकी नीलामी करने के साथ नए वाहनों को क्रय किया जाएगा। तो ये गृह विभाग के लिए एक बड़ा फैसला, एक मंजूरी मिली हुई है पूजा। तो लगातार हर क्षेत्र में काम करने के लिए, हर दिशा में उत्तर प्रदेश को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। पर्यटन की अगर बात कर ली जाए पूजा, तो अब जितने भी जो पुराने होटल या पुराने जो महल जो बने हुए हैं, जो जर्जर हो रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार करने के साथ में उन्हें हेरिटेज जोन में तब्दील किया जाएगा, ताकि जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए वो केंद्र बिंदु बन सके। देखने के लिए लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा प्रयास कर रही है। और यही जो लक्ष्य जो निर्धारित किया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो लक्ष्य आने वाले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश को जो छूना है, उसमें कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग की एक बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं उस पर भरोसा भी जताया जा रहा है कि पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिससे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का जो लक्ष्य प्रदेश सरकार ने जो तय किया, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने से उसको कहीं ना कहीं पूरा उससे छुआ जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार पर्यटन पर कहीं ना कहीं फोकस करते हुए प्रदेश सरकार का जो मंजूरी है वो सामने निकल कर आई है। पूजा बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर पहुंचना है यूपी को, तो उसको अपना जो खजाना है उसको उसमें इजाफा करना होगा। इसके लिए पर्यटन नीति जिस तरह से उसके प्रस्तावों पर मोहर लगी है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। साथ ही ऊर्जा संकट का भी हम अक्सर जिक्र करते हैं कि भविष्य में ऊर्जा चुनौती, ऊर्जा संकट से निपटना होगा, उसके लिए भी तैयारी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो इनकी नीति है वो उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी। लेकिन देखिए पूजा, अगर बात की जाए किसी भी प्रदेश की, तो लगातार प्रदेश में सृजन बढ़ता है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उत्पादन कम है और उसकी उपयोगिता बेहद ज्यादा हो रही है धीरे धीरे। अब ऐसे में ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि बिजली के उत्पादन को अगर पूरा करना है, लोगों तक सहूलियत पहुंचानी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई प्रयास करना पड़ेगा। और यही कारण है कि कैबिनेट ने 22,000 मेगावाट का उत्पादन की जो मंजूरी आज मिल चुकी है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जो देखने को मिल रहा था कि बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं इससे जो मंजूरी मिली है 22,000 मेगावाट, तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ पूजा, अगर बात की जाए पर्यटन की, तो यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश को लगातार पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। फिर उसके बाद वाराणसी में तमाम जो व्यवस्था है उनकी बात की जाए, काशी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, अब कहीं ना कहीं जो पुराने जो महल है, तो राजधानी में तमाम ऐसे जो महल है जो जर्जर अवस्था में जो टूट गए हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उन्हें हेरिटेज जोन में तब्दील किया जाएगा। फिर इसके साथ अब ग्रामीण विलेज इससे भी बनाया जाएगा। ग्रामीण जो इलाकों में जो पुराने गाँव है, जो पुराने घर है, उनका भी जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार करेगी, ताकि ग्रामीणों तक ग्रामीण इलाकों तक जो व्यवस्था है वो और सुदृढ़ और व्यवस्थित हो पाए, और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक है वो अपना रुख करें। और इसके साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिहाज से पूरे देश में एक केंद्र बिंदु बने, उसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है पूजा। और यही कारण है कि पर्यटन को लगातार कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ, केंद्र के रूप में देख रही है प्रदेश सरकार। और उसी से ये प्रयास है कि आने वाले समय में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं पर्यटन के माध्यम से उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश सरकार छू सकती है। और यही प्रयास किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, ताकि प्रदेश की बेहतरी के लिए और काम किया जा सके, प्रदेश को और बेहतर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। और इसी क्रम में एक बड़ा प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका अनिकेत तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए।